यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसका मेंटरशिप टेस्ट है यहाँ पर, ठीक है। जो तीसरा टेस्ट जो था और सेकंड टेस्ट और पहला, ठीक है, तो तीनों मैं आपको करा चुका हूँ। यहाँ पे चौथा रहेगा, राइट, चौथा टेस्ट है। उसके बाद ये चौथा होने के बाद जो मेंस का भी यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर राइटिंग यहाँ पर कराया जा रहा है, इसमें वो भी मैं आपको क्वेश्चन आपके शेयर कर दूंगा ये लेक्चर के माध्यम से, ठीक है। और कैसे लिखना है ये भी आपको यहाँ मैं बता दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पहला यहाँ से। भारत में चुनाव सुधार हेतु सहित जो गठित एक साथ चुनाव कराए जाने संबंधित जो उच्च स्तरीय समिति है उसके अध्यक्ष कौन है यहाँ पे, राइट। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका रामनाथ कोविंद, ठीक है। बी यहाँ से हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। देखो, एक साथ चुनाव कराने का उद्देश्य जो चुनाव की आवृत्ति है उसको क्या कम करना, जिससे लागत और प्रशासनिक भार है उसमें क्या है, कमी आएगी, राइट। तो हमारा सेकंड यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का बी। सेकंड नंबर है, पैरोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पैरोल किसी कैदी को विशिष्ट परिस्थिति में अल्पावधि के लिए अस्थायी रूप से रिहा करना होता है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट आपको याद रखना है, अस्थायी। तो सेकंड का यहाँ तो जो पहला स्टेटमेंट हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पैरोल न्यायपालिका द्वारा कैदी को एक अधिकार के रूप में प्रदान किया जाता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से गलत होगा, क्योंकि ये पैरोल के अधिकार के रूप में नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार के रूप में यहाँ पर इसको दिया जाता है, जिसे कार्यकारी अधिकारियों द्वारा यहाँ पर शर्तें अधीन इसको रखते हैं। तो सेकंड हमारा गलत हो गया यहाँ से। तीसरा, भारत में पैरोल देने की शर्त विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न हो सकती है, ये भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो 1 और 3 हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय कार्रवाई बल FATF के ग्रे सूची जो यूएई से बाहर निकालने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, यूएई को FATF की ग्रे सूची से हटाने भारत की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो NBFC है उसमें निवेश के अवसरों को बढ़ावा मिलने की आशा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, FATF की ग्रे सूची में शामिल देशों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर से कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो रहेगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि जो FATF है इसकी ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ है कि किसी देश की निगरानी बढ़ा दी जाती है और उसमें गंभीर प्रतिबंधों का सामना नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ग्रे लिस्ट जो ब्लैक लिस्ट से अलग होती है, इसमें अधिक गंभीर परिणाम यहाँ पे शामिल होते हैं। तो आपका सेकंड गलत हो जाएगा। आंसर हमारे यहाँ से उसका हो जाएगा ओनली 1, यहाँ से इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रही गेलीफू, ठीक है, गेलीफू और क्या लिखा है, माइंडफुलनेस सिटी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। करेक्ट आंसर फोर्थ का हो जाएगा आपका बी, भूटान में, ठीक है। गेलीफू जो आपका माइंडफुलनेस सिटी के नाम से जाने जाने वाली इस पहल का उद्देश्य कार्बन जो नेगेटिव विशेष आर्थिक क्षेत्र है इसको बनाना और समुचित धारणीय बौद्ध जो आध्यात्मिक परंपरा है उसको निहित व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ का। पांचवा क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित इजराइल और लेबनान के बीच सीमा के रूप में मान्यता दी गई थी। करेक्ट आंसर यहाँ से पांचवें का हो जाएगा आपका बी, ब्लू लाइन, ठीक है। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ब्लू लाइन इजराइल और लेबनान के बीच की सीमा है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2000 में निर्धारित किया था, जब इजराइल ने दक्षिणी लेबनान की अपना सेना वापस बुला ली थी, ठीक है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर है, पांचवें का यहाँ से। छठा नंबर देखते हैं, ये देखो यहाँ पर मैप दिया हुआ है, लेबनान और इजराइल जॉर्डन सब दिया हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ से, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के निर्वाचित सदस्य द्वारा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को मिलकर बने निर्वाचक मंडल में द्वारा यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारा जो छठा नंबर यहाँ से इसका छठे नंबर का पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, संसद के सदस्य का मत मूल्य समान रूप से निश्चित होता है, राइट। सेकंड हमारा यहाँ से क्या है, गलत होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो इनका वोट वैल्यू है, जो वो मत होता है, ये संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य का जो मूल मत है वो यहाँ पे जनसंख्या पर आधारित होता है और सांसदों के जो मत मूल है उसमें एक समान होता है, किंतु चुनाव दर अलग अलग यहाँ पर हो सकते हैं। तो सेकंड हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ओनली 1 करेक्ट है, तो आंसर हमारा छठे का यहाँ से करेक्ट हो जाएगा इसका। यहाँ से सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कर सकता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा सातवें का आपका बी, ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो हमारा बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। राष्ट्रपति कुछ विशेष स्थितियों में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में विवेक का प्रयोग यहाँ पर कर सकता है, जैसे कि जब किसी दल को लोकसभा में बहुमत ना हो, आर्टिकल 75 के तहत यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर हमारा बी इसका करेक्ट हो जाएगा सातवें का। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है। इनमें से चारों ऑप्शन बताना है किस जो कौन सा यहाँ पर है, किस पर मतलब किस स्टेटमेंट को लेकर यहाँ पर करेक्ट हो सकता है ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका, संविधान के अतिक्रमण पर यहाँ पर इसको महाभियोग भारत के राष्ट्रपति पर चलाया जा सकता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को अर्धन्यायिक माना जाता है जिसमें गहन अन्वेषण यहाँ पर शामिल होता है, ठीक है। तो 8 का हमारा यहाँ से ए स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा।
9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, उनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर निर्वाचक मंडल द्वारा यहाँ पर किया जाता है। राइट, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से जो रहेगा इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से सही है। दूसरा, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव से हटा जा सकता है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा यहाँ से आपका। यहाँ से 9वां क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उनका चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्णायक जो मंडल होते हैं, निर्वाचक मंडल, उसके द्वारा पर किया जाता है। तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव को हटा जा सकता है, तो पारित करके इसको क्या है, हटा जा सकता है। तो सेकंड भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे जो 9 के हैं एकदम यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल जो 67 है इसके अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों को प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। राइट, तो यहाँ पर आंसर, यहाँ पे जो होगा करेक्ट आंसर हमारा 9 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 10वां क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? ठीक है, ये होता है आपका भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो सी हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 10वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल जो 64 है इसमें कहा गया कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, इसकी बैठकों का प्रबंधन करता है, किंतु मतों की बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत के अतिरिक्त बहस या मतदान शामिल होता इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का आपका। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, क्या ये आपका स्टेटमेंट जो है पहला ये करेक्ट होगा? एकदम करेक्ट है, पहला आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। केवल औपचारिक शक्तियों का प्रयोग करता है, राइट, ये यहाँ पर इसमें नहीं है। ठीक है, लोकसभा को भंग कर सकता है, गलत नहीं, मतलब भंग नहीं कर सकता, ये भी गलत है। अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो हमारा सिर्फ यहाँ से 11 का पहला स्टेटमेंट जो रहेगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन शक्तियों में शामिल कौन कौन सा, जैसे कि लोकसभा को भंग करना, ठीक है, आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करना, कार्यकारी निर्णय लेना और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रबंधन करना, तो ये हमारा यहाँ से जो इसके शक्ति में शामिल होंगे वो हो जाएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। 12 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कौन सा सही है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर की जाती है। राइट, पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पर करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, राज्यपाल को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां वह नियुक्त होता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया कि जहां का हो वहीं पर ही आप नियुक्त कर सकते हो, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारा कौन सा करेक्ट है, ए हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सही पूछेगी कौन सा सही होगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और आर्टिकल 1 जो 55 155, ठीक है, ये इसके अनुसार राज्य के जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहला स्टेटमेंट बताया था, ये आर्टिकल 155 के तहत होता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। ठीक है, कौन सी शक्ति जो राज्यपाल के मतलब राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 13 का। आपका यहाँ से 4 स्टेटमेंट दिए हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करना, राज्य की विधानसभा में भंग करना, और इसमें से देखो 3 स्टेटमेंट आपके गलत हैं, कोई एक आपका करेक्ट होगा, तो कौन सा करेक्ट है, तो आंसर हमारा जो 13 का हो जाएगा यहाँ से, ये मृत्युदंड के मामले में क्षमादान करना, ये जो उसके है ये यहाँ से नहीं कर सकता है। ठीक है, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा 13 का सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि मृत्युदंड क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के आर्टिकल 72 के तहत अनन्य है। राज्यपाल केवल अनुच्छेद 161 के तहत इसके दंड के परिवार को लघुकरण कर सकता है, मतलब इसको कम कर सकता है। ठीक है, 14 नंबर 14, निम्नलिखित में से किस स्थिति में राज्यपाल परिस्थिति जन विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है। करेक्ट आंसर 14 का हो जाएगा आपका ए, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। ठीक है, तो ए हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल किसी दल को राज्य विधानसभा में स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते समय जो परिस्थिति जन होती है उसकी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 15 का है, यह बोला समानता व लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। राइट, तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बहुमत प्राप्त होगी तभी क्या है, वहाँ आपका नेता बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर धारण करता है। राइट, जो 15 हमारा है यहाँ से इसका सेकेंड स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से देखो, जो राष्ट्रपति प्रसाद प्रधानमंत्री जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण करता है, लेकिन ये लोकसभा बहुमत बनाए रखने पर निर्भर करता है। ये आपको याद रखना है। जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति अगर बोल देगा तुम यहाँ से हट जाओ तो हट जाएगा, ऐसा नहीं। ये तो बात ये है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण करता है, बट लोकसभा में बहुमत बनाए रखने पर निर्भर करेगा ये चीज़। ठीक है, बहुमत का समर्थक होने पर आमतौर पर प्रधानमंत्री को त्याग पर देना पड़ेगा, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका सी। दोनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं। इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है, दोनों जो स्टेटमेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रधानमंत्री द्वारा नहीं किया जाता है? करेक्ट आंसर 16 का हो जाएगा हमारा बी, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति हमारा जो है प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर नहीं किया जाता है, राइट। तो 16 का बी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल जो 155 है, मैंने आपको बता भी चुका हूँ, जो राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, हालांकि इन नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह के महत्वपूर्ण पर भूमिका निभाएगी, ठीक है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का। 70 नंबर, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निर्भर करता है किस पर? ठीक है, प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है ये निर्भर करता है लोकसभा बहुमत का समर्थन। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर लोकसभा गिर जाएगी तो क्या है, इसको त्यागपत्र देना पड़ेगा, जैसे ऊपर स्टेटमेंट बताया मैंने, ठीक है। तो हमारा सी यहाँ से इसका 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ से 42वें संविधान संशोधन के बारे में क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें देखो 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इस 4 में कौन सा आपका यहाँ से स्टेटमेंट सही होगा? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, इसने जो संविधान में व्यापक परिवर्तन किया और जिसका प्रभाव न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिकों पर पड़ा था, ठीक है। तो हमारा बी यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य जो हमारे संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A, ठीक है, इसको शामिल किया गया था और न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा उसकी शक्ति को कम कर दिया गया था, ठीक है। और आपातकाल, इसमें आपातकाल जो था उसमें शक्ति को बढ़ाया गया और राज्य के जो नीति निषेध तत्व थे उनको यहाँ पर अधिक परिवर्तनीय बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा देखो स्टेटमेंट जो रहेगा 18 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर, 44वां संविधान संशोधन जो हमारा था 1978 महत्वपूर्ण है क्यों? ये देखो 44वां संविधान संशोधन हमारे लिए महत्वपूर्ण था, क्यों महत्वपूर्ण है? इतना 42वां नहीं है लेकिन 44वां ज़्यादा है, क्यों? इसमें सबको बताना है, ठीक है। देखो हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका, क्योंकि इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के स्थान पर विधिक अधिकार यहाँ पर बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट हमारा हो जाएगा जो इसका क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन था 1978, इसमें संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार का अनुच्छेद जो 31 था उसकी सूची से हटा दिया गया था, जिससे ये अनुच्छेद 300A, ठीक है, 300A जो है उसके तहत एक विधिक अधिकार बन गया है। इसने राज्य को न्यायिक हस्तक्षेप के बिना भूमि सुधार करने की अनुमति दी है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से इसका 19 का हो जाएगा, आपका बी स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 20। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संबंधित है किससे? ठीक है, तो हमारा देखो आपका 72, ठीक है, और 73 और 74 तीनों यहाँ पर अनुच्छेद जो अधिनियम थे तीनों कवर हो गए, ठीक है। तो देखो इसके 73 के बारे में देखते हैं, ये क्या है, किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका जो पंचायती राज संस्था है उसके गठन से संबंधित है, ठीक है। 1992 का जो हमारा 73वां संविधान संशोधन था ये संबंधित है आपका जो पंचायती राज संगठन है उससे, ठीक है। और जो त्रिस्तरीय प्रणाली शुरू की गई थी पंचायती राज संस्थाओं को, उनको संवैधानिक दर्जा यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ से इसका 20 का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो इस टाइप से जो मेंटरशिप का टेस्ट था, टेस्ट नंबर 4 था, ठीक है। ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन करा दिया, टेस्ट नंबर 5 भी लगूंगा। उससे पहले जो हमारा मेंस का क्वेश्चन है, दृष्टि का जो मेंटरशिप चल रहा है उसमें मेंस के भी क्वेश्चन दिए जाते हैं करने को, ठीक है। तो मेंस का क्वेश्चन मैं भी आपको जल्दी दिखा दूंगा इसमें, ठीक है। तो आप वो भी देख सकते हो किस टाइप से करना है क्वेश्चन, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको चेक कराना तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी अपना लिख के आंसर भेज सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पर आप जुड़ सकते हो, ठीक है। कोई डाउट रहता है आप नीचे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। और मैं डेली क्वेश्चन वहाँ देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है तो टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हो, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।